मेरा नाम शेख अहमद मियाँ खादिम है और मैं साई जामा मस्जिद में पहले हेरिटेज गाइड तरीके नियुक्त किया गया था। अच्छा, अभी जो आपने एक वीडियो वायरल किया था उसकी सच्चाई क्या है और क्या आपको लगता है उसकी वजह से ही आपको निशाना बनाया गया? जी, मेरी सच्चाई ये है कि मैंने कई बार मौखिक में और लिखित में भी दिया हुआ है शेर काजी साहब को और अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी में इस साई जामा मस्जिद में जो इमाम साहब रखे गए हैं वो 5 टाइम की नमाज अदा कराते नहीं हैं और ख़ास करके सुबह की और इशा की नमाज में होते नहीं हैं और ये कई बार चर्चा में रहा और इसकी वजह से मुझे यहाँ पे से बर्खास्त करने की साजिश चल रही है। अच्छा, क्या कमेटी ने आपको किस तरीके से निकाल दिया, कुछ नोटिस वगैरह दिया था? जी, सैटरडे तक का तो मुझे कोई भी ऐसा नोटिस दिया गया न था कि भाई आपको यहाँ से छूटे करते हैं कि या किसी और बाजू बदली करते हैं और बस मुझे इस तरीके से चलाया। और जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद मुझे बुधवार के दिन सुबह में रजिस्ट्री एडीसी नोटिस मिला कि हम आपको जामा मस्जिद में से हेरिटेज गाइड तरीके से और पीर कमाल नगरी से और वो सागत नई कब्रिस्तान है उधर से आपको छूटे करने में आता है। अच्छा, किन किन जगहों पर आप खिदमत देते थे? मैं सागत नई कब्रिस्तान में देता था जो राय खेर स्कूल के सामने आया हुआ है और एलिस ब्रिज के नगरी हॉस्पिटल के पास दरगाह पीर कमाल साहब की है, वहाँ पे हर जुम्मा को मैं वहाँ का चंदा उघरा के वक़्फ़ में जमा कराता था। अच्छा, कितना आपको तमाम जगहों से पैसे वगैरह मिलते जी, थे? मुझे सागत नई कब्रिस्तान से 2500 रुपया महीने का तनख्वाह दी जाती थी और नगरी हॉस्पिटल से 2500 रुपया दिया जाता था और 5000 रुपया जामा मस्जिद से दिया जाता था। अच्छा, और क्या काम करना आपको होता था वहाँ पे जाके? जी, मेरे सागत नई कब्रिस्तान में सुबह में 8 बजे जाके लोग खोलने को होते थे और 11 बजे बंद करने के होते थे और उसके बाद में शाम को 5 बजे जाने का होता था और रात को 8:30-9 बजे बंद करने के होते थे। और नगरी हॉस्पिटल में हर जुम्मे को जाके जो वहाँ पे चंदा आता था वो वक़्फ़ कमेटी में आके जमा कराना होता। और जामा मस्जिद में मेरी नौकरी जो थी वो हेरिटेज गाइड तरीके थे, तो यहाँ के जो परदेसी मुसाफिर लोग आते हैं उनको सब गाइड देने का, दरगाह किधर है, पेशाब खाना वगैरह जो उनको तकलीफ़ात वो सोल्व करने का था। अच्छा, देखा जाए पुरानी जो कमेटी थी उन लोगों ने आपको रखा था, तो अब पुरानी कमेटी नहीं है तो उसकी वजह से कितनी दिक्कत आपको हो रही है? जी, दिक्कत तो मुझे बहुत टाइम से ये लोग दे रहे हैं और हर बार मुझे टॉर्चर किया जा रहा था कि आप ये जामा मस्जिद छोड़ दो और दूसरी बाजू हम आपको शिफ्ट कर देते, ये करते। फिर मैं मना करता था कि भाई मुझे ये जामा मस्जिद में अच्छा है और यहाँ पे सब मेरा घर भी नज़दीक है और मेरी वाइफ की भी तबीयत ठीक रहती है, नहीं रहती तो मेरा काम हो सकता है यहाँ से। ऐसा भी आरोप लग रहा है कि जो कमरा दिया गया था उसको आपने मतलब अपना पर्सनल कमरा बना दिया था और कमेटी का काम वहाँ से नहीं होता था बल्कि आप खुद वहाँ से काम कर रहे थे। जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। टूरिस्ट लोग आते थे, ऑफिस में बैठते थे और हर जात का वो कर देते। कमरा तो आप जो भी होगा तो वहाँ पर इंतजाम होगा उसका, तो वो तो वहाँ पे बैठेगा अंदर, उसके बच्चे भी आएंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि मुफ्ती साहब ने गुजरात चांद कमेटी की ऑफिस बनाई है, बरोबर, और ऑफिस में चांद रोज लोग देखने नहीं आते, महीने में एक बार होता है, फिर भी उसके अंदर एसी लगा हुआ है, कंप्यूटर लगे हुए हैं और राजाशाही कुर्सियाँ लगी हुई है, आप देख रहे हो। और क्या चांद सुबह में दिखता है या रात में ही दिखता है? और वहाँ का जो मेंटेनेंस खर्चा है वक़्फ़ कमेटी की जानिब से पूरा लाइट का बिल बनने में आता है और जो भी मेंटेनेंस खर्चा होता है साफ़ सफाई का वो वक़्फ़ कमेटी का कर्मचारी अंदर जाके करता है। और वहाँ पे आप देखो तो रोज कोई ना कोई इंसान आके बैठता है रात को 2 बजे तक, 1 बजे तक महफिल खाना जमता है उसके अंदर। आपने जो वीडियो वायरल किया था उसमें दावा किया था कि नमाज के लिए कोई भी आता है, कोई भी नमाज पढ़ा सकता है, लेकिन जब मुफ्ती साहब से इस बारे में बात हुई तो मुफ्ती साहब का कहना था कि ये मेरा नायब था, कोई ऐरा गैरा नहीं, ये सरासर बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल झूठ बात है। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी की तरफ से जो नायब पेश इमाम रखे गए हैं उनका नाम अब्दुल जब्बार है और वो ये लगातार यहाँ पे 10-12 साल से नमाज भी पढ़ाते हैं और मतलब अजान भी देने का उनका काम होता है। मगर ये जो इमाम साहब आप देख रहे हो वीडियो के अंदर, ये इनके कोई रिश्तेदार हैं, इन्होंने इनको यहाँ पर रखा है और ये इनकी मनमानी हर बार करते हैं।
और यही जो है ये सुबह की नमाज पढ़ाते हैं, वो जामे मस्जिद में मदरसा भी पढ़ाते हैं, आप देखो शाम को आके। और कई बार तो ऐसा बोलते हैं कि मेरा घर से मैं खाना देता हूँ, मेरे वहाँ पे रखता हूँ, तो उनका घर कहाँ पे है पहले आप ये डिसाइड करिएगा। ये जो बंदा रह रहा है, इमामत कर रहा है, ये जामे मस्जिद की अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी की जगह के अंदर रह रहा है, और चांद कमेटी के आजू बाजू में भी दूसरी 2 जगह है, वहाँ पे भी इन्होंने कब्जा किया हुआ है और लॉक मारा हुआ है। पर आप एक्शन कुछ लेते हैं तो चीजों से कैसे आप निपटेंगे, क्योंकि अब कमेटी भी आपके साथ नहीं है। जी मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल का साथ मानता हूँ। यहाँ तक के भी जब करबला की जंग हुई थी तो आप इमाम हुसैन और उनकी फैमिली पूरी शहीद हुई थी, उसके साथ बाद भी 3 साल 2.5 साल तक यजीद की हुकूमत रही थी, लोग फिर भी यजीद को मानते थे। मगर आज आप देख रहे हो 1000 साल के बाद क्या हुआ। आने वाले टाइम में मुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल से उम्मीद है कि लोग अभी मुझे गलत कहेंगे, इनकी नाफरमानी करेंगे, मगर आने वाले टाइम में बोलेंगे कि वो शहीद है जामा मस्जिद में, जो हमारे रहनुमा थे वो कहेंगे कि बहुत गलत हुआ जो भी आने वाला। और ऐसा नहीं मेरे ऊपर भी, इन्होंने आगे भी 2-3 नायब पेश इमाम को इसी तरीके से जामा मस्जिद से निकाला हुआ है, आप उनको देख रहे हो। वो जो है यहाँ नायब पेश इमाम थे हमारे, उनको नगरी हॉस्पिटल में भेजा था, और वहाँ से दूसरे इमाम साहब को जो अब्दुल कयूम साहब थे उनको जामा मस्जिद में लाए थे, और उनको भी बहुत रुसवा करके जामा मस्जिद से जलील करके निकाला था। वीडियो वायरल होने के बाद लोग किस तरीके से बात कर रहे हैं, कुछ आपके बाद बात आई हो, किसी ने कुछ कहा हो? वीडियो वायरल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह शहर का काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बोल रहे हैं कि आपको अल्लाह और अल्लाह का रसूल का साथ है, आप हिम्मत मत हारना, और सच्चाई हमेशा रहती है, और सच्चाई के साथ आप हो। ये आप पे कोई घर का झगड़ा नहीं है, क्या कोई वो नहीं है, ये मस्जिद की और मुसलमान कौम का अवाम का झगड़ा है, और ये इमामत का झगड़ा है। आज हमने गुजरात के जो शहर की जामा मस्जिद के इमाम ही नमाज नहीं पढ़ाएंगे तो छोटी मोटी मस्जिदों के इमाम साहब क्या करेंगे।